मृत्यु। जिंदगी जन्म और मृत्यु के बीच का खेल है। कई बार जब हमारा कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है तो हम बेबस हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। ये कहानी यानी कि मृत्यु भी उसी के बारे में है। जयसेन नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। जयसेन सभी पर दया भाव रखता था और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। एक दिन जयसेन के पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मन्नतें की, किंतु डॉक्टर्स ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। जयसेन को तभी याद आया कि मैंने तो श्री कृष्ण की बड़ी लगन से सेवा की है, वो ज़रूर मेरा सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहाँ जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिता को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उसे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। जयसेन ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। पुजारी जयसेन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम एक कार्य करने के लिए तैयार हो? जयसेन को किसी भी हालत में उसके पिता को बचाना था, इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है कि किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूर्ण कर लिया तो समझो तुम्हारे पिता बच गए। जयसेन बिना कुछ देखे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई तो किसी की बहन तो किसी की माँ का मृत्यु हो गया था। पूरा दिन भटकने के बाद भी जयसेन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों बाद जयसेन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। जयसेन को इस बात का दुख होता है, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। जयसेन की तरह हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। अगर आपको हमारी स्टोरी मृत्यु अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। थैंक यू।